हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लेना बच्चों, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी आएगा। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें, क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम हो सकता है अगर हमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो चलिए बच्चों इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोल रखा है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। कैसे भी बना सकते हैं बच्चों हम, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बनाना है। यहाँ पर लिखेंगे A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा क्या, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था बच्चों, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू में 180 डिग्री। अब इसमें देखिए एंगल B और एंगल D ये क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में ये आमने सामने क्या होते हैं बच्चों, ये इक्वल्स होते हैं। हमने पढ़ा था अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। अगर इसमें क्या है, एक रीज़न दे रखा है इसमें, अगर ये दोनों अगर इक्वल है, अगर ये दोनों एंगल अगर 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, तभी तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू में 180 डिग्री बन जाएगा। हमारा पहला ये जो था एंगल D प्लस एंगल B ये सेटिस्फाई कर देगा। अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर हमने एक और दूसरा एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, देखिएगा एक ये वाला क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने, यहाँ पर भी लिख देते हैं ABCD। अब ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल, अब ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, हमें पता है, बट पैरेललोग्राम में ये है। बट अगर ये इक्वल्स नहीं है, क्या है ये 120 है और ये क्या है 80 है, ये क्या है 80 है, बट सॉरी 80 नहीं सोचो बच्चों 60 है। तो इन दोनों को जोड़ने पर तो क्या आ रहा है बच्चों, 120 प्लस में अगर 60 को मैं ऐड कर दूं तो ये 180 डिग्री आ रहा है। पहला तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, बट सेकंड रीज़न कि ये दोनों क्या नहीं है बच्चों, इक्वल नहीं है। तो जिसके वजह से हमें क्या चाहिए था, इक्वल चाहिए था, और दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री चाहिए था। बट इसमें क्या है, 180 डिग्री तो बन रहा है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट का यहाँ पर लिखेंगे कैन बी एंड बट नीड नॉट बी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हो भी सकता है और ज़रूरी नहीं है बच्चों कि नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है और ज़रूरी भी नहीं है नहीं हो सकता, ये नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हाँ हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, इसका मतलब ये है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड में बोल रखा है AB एंड AB इक्वल टू में DC इज इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू में 4.4 सेंटीमीटर। इसका भी एक क्या बना लेते हैं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो चलिए देखिए, इस प्रकार से हमने ये बना लिया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने ये बना लिया। तो यहाँ पर लिख देते ABCD। यहाँ पर क्या हमने लिख दिया ABCD। अब हमें क्या बोला था बच्चों, AB इक्वल टू में DC कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। और हमें क्या बोला था बच्चों, AD कितना है
4 सेंटीमीटर और BC कितना है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 4.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दे रखा है तो बच्चों कि आमने वाली साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बट इस केस में क्या है बच्चों, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। यहाँ पर AD इज इक्वल नॉट टू BC, यही तो है ना बच्चों। तो इसका भी आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें लिखेंगे नो। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, नो, नो। अब बिकॉज यहां पर रीजन देंगे, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम opposite side opposite sides are equal but here AD is equal to not BC। ठीक है बच्चों, इससे हमने क्या समझा कि ये जो AD है हमारा ये BC के बराबर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है बच्चों 4.4 सेंटीमीटर आ रहा है, इसीलिए ये इक्वल नहीं है। आगे देखो बच्चों, थर्ड पार्ट, एंगल A इज इक्वल टू में 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू में 65 डिग्री। एक और क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं बच्चों, एक और पैरेललोग्राम। देखो बच्चों, A B C D ये हमें दे रखा है बच्चों। ठीक है, अब हमें एंगल A दे रखा है 70 डिग्री, एंगल C दे रखा है 65 डिग्री, ये हमें दे रखा है। अब हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि अपोजिट्स एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। बट इस केस में क्या बोला था कि 70, एंगल A कितना है बच्चों 70 है, तो एंगल C भी कितना होना चाहिए था 70, बट यहाँ कितना दे रखा है 65। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये इक्वल नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, ये इक्वल नहीं है, इसके एंगल्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम रीजन क्या देंगे बच्चों, नो। सबसे पहले लिखेंगे नो बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, अपोजिट्स एंगल्स क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट्स एंगल आर इक्वल but here angle A does not equal to angle C। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रखा है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of a equal measure। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसमें एक रफ फिगर बनाना है, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए बट पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी दोनों अपोजिट एंगल्स क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा डायग्राम बनाए, रफ डायग्राम। देखिए सिंपल सा, हमें क्या बना देना है बच्चों, ये क्या बन गया बच्चों हमारा एक काइट। क्या बन गया हमारा बच्चों, ये एक काइट। ये हमारा क्या एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, हमारे 4 साइड्स हो गए, हमारी क्वाड्रिलेटरल बन गया, बट पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स क्या है, अनइक्वल है। ठीक है बच्चों, ये देखो ये वाली दोनों साइड्स क्या है, छोटी, ये दोनों साइड्स क्या है, बड़ी,
अब बट इसके जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स क्या है बच्चों, इक्वल है। ठीक है बच्चों, ये दोनों एंगल्स क्या है बच्चों, इक्वल। यहां पर वही क्वेश्चन बोला हुआ था, टू अपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ इक्वल मेजर। तो एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल सी, एंगल सी। ठीक है बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल सी। अब यहां पर लिखेंगे बट इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, बट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इट इज अ काइट। क्या है बच्चों, ये काइट है। ये क्या है ये बच्चों, ये काइट। ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बोला था बच्चों, बनाने के लिए बना दिया। एंगल ए इक्वल टू में एंगल सी है, और ये पैरेललोग्राम नहीं है। और ये क्या, कौन सी फिगर बनाई है हमने बच्चों, काइट की फिगर बनाई है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो बाकी के बच गए हैं उसको भी कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।